प्रेम धुन में सभी को प्रणाम। आज ध्यान के संबंध में कुछ चर्चा की जाएगी। शब्द ध्यान अपने आप में बहुत विराट अर्थ लिए हुए है, क्योंकि सारा काम ध्यान से ही संभव है। जब आप एक सांसारिक काम भी करते हैं अगर आप ध्यान से नहीं करते हैं तो गलत हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। अगर संसार में कुछ पाना है तो आपको ध्यान आना चाहिए, और संसार में ध्यान पूर्वक किए गए कर्म के द्वारा आपको सफलताएं मिलती हैं, ये बात सुनिश्चित है। बच्चा पढ़ाई में अगर ध्यान नहीं देगा तो फेल हो जाएगा। आप कोई काम ध्यानपूर्वक नहीं करेंगे तो आपके हाथ में चोट लग जाएगी, आप गिर सकते हैं। बाइक चलाते समय ध्यान से नहीं चलाएंगे तो आप एक्सीडेंट हो सकता है आपका। तो ध्यान मैंने क्या ध्यान का मतलब है अपनी समस्त चेतना को, अपनी मानसिक चेतना को आपने उस कार्य में लगा दिया और आप होशपूर्वक हो गए। आपका ध्यान अगर कार्य में लगा हुआ है तो आप उस वक्त वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगर आपका ध्यान नहीं लगा हुआ है पूरी तरह से तो इसका मतलब आप थोड़ा भूत में हैं, थोड़ा भविष्य में हैं और थोड़ा वर्तमान में हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य में गुणवत्ता नहीं आती। अब आते हैं हम अध्यात्म में। अध्यात्म में क्या होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं और आपको तरह तरह की ध्यान विधियाँ बताई जाती हैं। कोई कहता है कि विपश्यना ध्यान करो, सांसें केंद्रित, सांस में ध्यान दो। कोई कहता है कि सांस में ध्यान दो। कोई कहता है कि यहाँ ध्यान दो। कोई कहता है कि यहाँ ध्यान दो। उन सभी का कहने का मतलब ये है कि आप अपने मन को, अपने ध्यान को एक जगह इकट्ठा करो, अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करो, तब आपको समझ में आएगी आपकी ऊर्जा क्या है। अभी तो बिखरी बिखरी ऊर्जा आपको समझ में नहीं आती है, जगह जगह बिखरी पड़ी है तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके पास ऊर्जा भी है। अगर जब अपने ध्यान द्वारा आप ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं तब आपको समझ में आता है कि मेरे पास तो अरे ऊर्जा भी है, अरे मेरे पास तो आत्मा भी है, अरे मेरे पास तो परमात्मा भी है। ये सब आपको बाद में पता चलता है जब आपका ध्यान धीरे 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 केंद्रित होने लगता है। अब यहाँ बाधाएं क्या आती हैं, देखिए। बिना 60 साल हुए तो आप अध्यात्म में जाते नहीं हैं, और ध्यान करने के लिए आपका शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। तब आप बूढ़े हो जाते हैं, आपको 10 तरह के रोग लग जाते हैं, 10 तरह की बीमारियां लग जाती हैं, कमर सीधी नहीं रहती है तो ध्यान करना संभव नहीं हो पाता है। जवानी में इतनी बेहोशी होती है कि स्त्री और पैसा दो चीज़ें ही महत्वपूर्ण रह जाती हैं बस। बचपन में तो इतना चेतन हमारा जगत नहीं होता है मस्तिष्क का कि हम ध्यान में उतरे, तो कोई उम्र बची नहीं होगा ध्यान करने के लिए। बस असली ध्यान जो मौत में होता है। तो बड़ी विडम्बना है। मेरे देखिए, ध्यान शुरू करना चाहिए आदमी को शादी के तुरंत बाद। जिस दिन शादी करता है उस दिन से उसने ध्यान करना शुरू कर देना चाहिए। नौकरी लग गई, शादी भी हो गई, अब आप ध्यान में उतर जाइए। गृहस्थी भी चलती रहे और ध्यान भी चलता रहे, ये एक सही उम्र है। और मात्र 1 साल या 2 साल लगातार सत्संग और ध्यान के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा को पहचान सकते हो। बहुत कठिन नहीं है। और आपने कहा कि अगर जैसे हमारे गुरुकुलों में नियम बनाया गया था पहले उसके हिसाब से बहुत सही नियम बनाया गया था कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और वानप्रस्थ और संन्यास जो भी है, कुछ उसमें आगे पीछे हो रहा है तो व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनाई गई थी। उन व्यवस्थाओं को चलाया नहीं गया। फिर तरह तरह के शासन आए, मुगलों का आया, अंग्रेजों का आया, डचों का आया, फ्रांसीसियों का आया तो उनकी जो
कल्चर है वो हम एडॉप्ट करते गए और अपने कल्चर को भूलते चले गए। तो सबसे बड़ा है कि हम अपने सनातन धर्म की संस्कृति को अगर नहीं भूले होते तो आज हम विश्वगुरु कहलाए जाते। क्योंकि हमारे ऋषि बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और आज भी ऋषि पैदा हो रहे होते अगर हमारी वो व्यवस्था कायम होती, तो आज हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ वेद भी पढ़ रहे होते। तब हम उनमें समन्वय कर पाते कि वेद में भी ये लिखा है और फिजिक्स में लिखा है। वो वेद में लिख दिया गया है आज से 1.5 लाख साल पहले और तुमने आज लिखा है, तो तुम समझ जाते कि हम कितने महान हैं, हमारा सनातन धर्म कितना महान है। तो सनातन धर्म वाकई में महान है। अब मैं थोड़ा सा सृष्टि रचना के बारे में आऊँगा। वेदों में जो कहा गया है, जो ही वैज्ञानिक भी कहते हैं, बिग बैंग, सृष्टि में लय पर लय कहा गया है। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा मतलब कोई व्यक्ति नहीं, विष्णु मतलब कोई व्यक्ति नहीं, महेश मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं। ब्रह्मा का मतलब प्रकृति, विष्णु का मतलब चेतना, शिव का मतलब विघटन या उसको रूपांतरण भी कह सकते हो। 3 क्रियाओं का नाम अलग अलग व्यक्तित्व के रूप में दिया गया है। आप कहोगे कि शिव जी तो अगर नहीं है तो फिर केदारनाथ में कौन है? देखिए, जब स्वयं परमात्मा ने वेदों को रचा, जिसने अपने आप को परम जान लिया उसने वेदों को रचा, यानी परमात्मा ने वेदों को रचा। उनको रचने के बाद वेद व्यास कहते हैं उनको रचने के बाद जिन्होंने पहली बार इस चीज़ को हाईलाइट किया वो थे शिव, शंकर। एक व्यक्ति थे शंकर जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण थे और उन्होंने तपस्या की, साधना की और देव लोक प्राप्त किया। इसी प्रकार से ब्रह्मा और विष्णु भी व्यक्ति थे और उन्होंने भी देवलोक को प्राप्त किया और देवताओं के साम्राज्य को बनाया। बहुत आदिकाल की बात है, तब के बारे में आप डिस्कस नहीं कर सकते क्या टेक्नोलॉजी थी, क्या डेवलपमेंट थे, वो तब की बात थी। उसके बाद पूरी सभ्यता नष्ट हुई और दोबारा सभ्यता पैदा हुई। यानी कि ये बात है, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, ये डायनासोर युग से भी पहले की बात है। फिर सभ्यता नष्ट हुई, डायनासोर पैदा हुए, फिर डायनासोर नष्ट हुए, फिर सभ्यताएं आई, फिर नष्ट हुई, फिर सभ्यताएं आई, फिर नष्ट हुई, फिर सभ्यताएं आई। तो बहुत पुरानी बात है। अब उस बात को यहाँ तक कैसे जो है कन्वे किया गया, इसका भी मैं तुम्हें बता दूँ। जब आप ध्यान की समाधि की अवस्था में होते हैं तो आप उस काल चक्र से बाहर चले जाते हैं और काल चक्र को देख पाते हैं कि काल चक्र में कौन सी बात कब हुई थी और किसने क्या कहा था। उनसे आप संपर्क, उन ध्वनि तरंगों से संपर्क बना पाते हैं। उन चैतन्य ऊर्जा से संपर्क बनाकर वो चीज़ आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं, हो जाता है टेलीपैथी के माध्यम से। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि आप टाइम मशीन की बात करते हैं आज कि हम भूतकाल में जा सकते हैं क्या, तो वही टाइम मशीन हमारे ब्रह्मांड है, हमारा जो हमारा मस्तिष्क रूपी ब्रह्मांड है, इसमें सारे सेक्शन हैं हमारे। सब रिकॉर्डिंग है, सब ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, चिप मेमोरी सब हमारे पास है। और ये तो सॉफ्ट कॉपी है, भी है हार्ड कॉपी तो जल जाएगी एक दिन, आपको मृत्यु हो जाएगी, हार्ड कॉपी जल गई, लेकिन सॉफ्ट कॉपी कभी भी नहीं जलती है। इस प्रकार से यह ज्ञान तब से अब तक हमको प्राप्त हुआ। मैं आज साधना करूं और अपने टेलीपैथी के माध्यम से मैं भूतकाल में जाऊं और पता करूं कि शिव जी जो है डमरू जब बजा रहे हैं तो क्या ज्ञान दे रहे हैं, मैं अभी पता कर सकता हूं, देख सकता हूं, मैंने देखा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उस काल में जाकर सुन सकता हूँ कि इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा था उस वक्त, क्या हो रहा था, उसको इस वक्त में सुन सकता हूँ। ये ध्यान योग क्रियाओं में कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये बड़ी बात नहीं है, इतने गहरे स्तर तक आप पहुंच गए हैं, तो फिर आपके लिए क्या बड़ी बात रही, क्या अज्ञान क्या रह गया आपके लिए? ईश्वर आपके सामने नग्न हो जाएगा। ईश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है वह आपके सामने नग्न हो जाएगा। यानी कि ईश्वर का मतलब ज्ञान, ध्यान, प्रेम, इन तीन मुख्य खंडों में ईश्वर बटा हुआ है। ज्ञान, ध्यान और प्रेम, ये तीन जो हमारे गुण हैं यही ईश्वर है। अगर आप मनुष्य शव के अंदर, शव, ये हमारा शव है, शरीर है, इसके अंदर अगर ज्ञान आ जाए तो शिव हो जाता है। इसके अंदर ध्यान आ जाए तो ये महादेव हो जाता है। इसके अंदर अगर प्रेम आ जाए तो ये अर्धनारीश्वर हो जाता है। ये हमारे ही रूप है, मनुष्य के ही रूप है। तो सज्जनों, वक्त अभी बीता नहीं है। अगर आपका वक्त बीता नहीं है, अभी भी आपका वक्त है कि आप ध्यान को जानें, ध्यान को समझें, ध्यान को आत्मसात करें। ध्यान आत्मसात हो जाएगा तो प्रेम भी आत्मसात हो जाएगा, ज्ञान भी आत्मसात हो जाएगा स्वतः ही। अब इसका मार्ग क्या है? कोई पूछेगा कि भाई इसका मार्ग क्या है? मार्ग बतेरे हैं, लेकिन सच्चे गुरु की तलाश बड़ी कठिन होती है। तो आज की डेट में आपको बता दूं कि जिनको मैंने गुरु माना वो थे आचार्य रजनीश, जिनको वो शुभ नाम से भी जानते हैं। मैं इन्हें कहता हूँ केवल वही सच्चे गुरु हैं, पर वो सच्चे गुरु हैं ये बात पक्की है। केवल वही नहीं कह रहा हूँ, वो सच्चे गुरु हैं, थे, ये बात पक्की है। वर्तमान में भी सच्चे गुरु हो सकते हैं, अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे आपको। मैं अपने आप को गुरु नहीं कहता और नहीं अपने आप को शिष्य कहता हूँ। मेरा केवल इन वीडियोस को बनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो मुझे हुआ है वो आपको भी हो। जो आनंद मैं ले रहा हूँ वो आप भी लें। जो स्वतंत्रता मैं महसूस कर रहा हूँ वो आप भी करें। कैसे करें? उसके लिए आप गुरु ढूंढिए, गुरु को सुनिए, गुरु के कहे हुए रास्ते पर चलिए, तो आपको निश्चित रूप ये सफलता मिलेगी। और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। अन्यथा जो जीवन आप जी रहे हैं ये जीवन मक्खी की 12 घंटे की जिंदगी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मक्खी पैदा होती है, संभोग करती है, बच्चे पैदा करती है, खाती है, उड़ती है, पीती है और मर जाती है। यही जीवन में आप भी कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है, चाहे आपने लाखों रुपए कमा लिए हों, करोड़ों रुपए कमा लिए हों, है आपका जीवन मक्खी की तरह ही। मनुष्य आप तब बन पाएंगे जब आप ध्यान में उतरेंगे, अन्यथा तब तक आप एक जीव हैं मात्र। और आप जीवन को किस तरह से जी रहे हैं ये काउंट नहीं करता है, बिल्कुल काउंट नहीं करता है। क्योंकि आपने जब तक उस चीज़ को समझा, उस अविनाशी अनंतर को नहीं समझा अपने अंदर बैठे हुए, तब तक आपने कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं जाना। आए और गए, बीज आया, बीज बनकर ही मर गए, पेड़ कभी नहीं बने, फूल आप में आए नहीं, वृक्ष आप बने नहीं, फल आपने दिए नहीं, मिठास आप में आई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो उससे पैदा ही नहीं होते, केवल कर्मों का भोग करने के लिए आप पैदा हुए। जो कर्म आपने किए मैं बनकर। और एक मैं से याद आया मुझे कि गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि मैं करता हूँ, तू करने वाला नहीं है, करने वाला मैं हूँ, तू निमित्त मात्र है। इस पर बहुत बड़े कन्फ्यूजन हो जाते हैं। लोगों का सीधा सीधा तर्क होता है कि भाई मैं अगर करने वाला ही नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ, मुझे खाना खिला देगा। गलत अर्थ समझ जाते हैं। ऐसा नहीं है। मैं आपको कब दिखाई पड़ेगा? जब आपको कोई गाली करेगा तब आपको मैं दिखाई पड़ेगा। जब आपको कोई काम करना होगा तब मैंने किया, मैं गया, मैं नहीं होता तो ऐसा नहीं हो पाता। मैं को अगर आपको देखना है वहाँ देखिए आप। मैं मतलब क्या? शरीर, बॉडी इज गिफ्टेड, सोल इज गिफ्टेड, नेचर इज गिफ्टेड बाय समवन, देन हु आर यू? मैं तो कहता हूँ तुम हो कौन ये तो बता दो मेरे भाई हो। तुम कहाँ? नाक तुम हो, मुँह तुम हो,
तुम्हारा दिया हो, तुम्हारा बनाया हुआ नहीं। सब आप गेहूँ राशन खा रहे हो तो ही बन रहा है, वो भी उसी का दिया हुआ है। सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। आपकी आवाज़, आपकी ज़बान, आपका स्वास्थ्य, आपका रोग, सब कुछ, कोरोना, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो तुम्हारा क्या है? जब तुम्हारा कुछ है नहीं तो तुम किसको मैं कह रहे हो? हाँ, काम चलाने के लिए मैं सिम्बॉलिकली कह सकते हो, भाषागत कह सकते हो, पर अर्थपूर्ण रूप से मैं तो आप है ही नहीं। अब अगर आप है ही नहीं तो फिर आप कौन है? तो आप भी वही अविनाशी अनंतर का ही स्वरूप है। हर कोई उसी का स्वरूप उसी अविनाशी अनंतर का स्वरूप सब हर कोई है। सब में ये रूप देखने लगोगे अगर जिस दिन से, तो प्रेम होना स्वाभाविक है। सबसे प्रेम हो जाएगा, जो भी मिलेगा उससे प्रेम हो जाएगा। प्रेम ही है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इस आज सुबह की चर्चा में इतना ही कहूँगा मैं। खोजो, गुरु को खोजो, स्वयं को खोजने की भूख पैदा करो। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा गधा गधों का लीडर कहता है कि दिल्ली जाकर सब मांगे अपनी कौम की मैं मनवा कर आ